जय हिंद दोस्तों। हमारे भारत दैट इज़ इंडिया में ऐसा माना जाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट पास कराने के लिए वो प्रोजेक्ट सोशली डिज़ायरेबल हो, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल हो, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो, पॉलिटिकली एक्सेसिबल हो। ये सारे मिलने के बाद एक कोई प्रोजेक्ट पास होती है हमारे इंडिया में। जैसे कि अभी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। तो ये प्रोजेक्ट क्या ये हमारे स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस का है, नेशनल इम्पोर्टेंस का है, या फिर ये इन्वायरमेंटली डिजास्टर साबित होगा। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये सच में जो अपोजिशन ब्लेम लगा रही गवर्नमेंट पे, क्या वो सच है, या फिर जो गवर्नमेंट बोल रही है या वो सच है। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये प्रोजेक्ट जो है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे इस्टेब्लिश होगा, जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के पार्ट है। ये जगह इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि एक तो ये मलक्का स्टेट से 150 किलोमीटर नज़दीकी है, और उसके साथ साथ ये थोड़ी इन्वामेंटली सेंसिटिव है। जैसे कि यहाँ पे आपको ग्लेथिया वे मिलेगा, जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, और ये यहाँ पे सिस्मिक एक्टिव जोन भी होते हैं जिसमें अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा होती है। साथ ही साथ ये यहाँ पे आपको इंडेंजर्ड स्पीच जैसे कि लेदरबग टर्टल हो गया, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट है यहाँ पे। उसके साथ साथ कुछ क्या बोलते हैं उसको, इंडिजीनियस कम्युनिटी प्रेजेंट है, जैसे कि निकोबार हो गए, या फिर सिम्पेजिन हो गए, जो कि एक्टिविटीज़ के ग्रुप में आती हैं, जो कि मोस्टली आइसोलेटेड रहती है यहाँ पे, और इससे बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं होता है इनका। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है टुवर्ड द नेशनल इम्पोर्टेंस, और इसे ग्लोबल हब फॉर ट्रेड, टूरिज्म एंड स्टैटिक एक्टिविटी के लिए भी इम्पोर्टेंट रखता है। तो इसके मेन कंपोनेंट जो है, जो इसमें इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट करना चाहती है, जैसे कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो गए, जिससे क्या होगा कि जो मेजर ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में इंडिया अभी तक नहीं साबित कर पाया खुद को। अरे गवर्नमेंट चाह रही है कि वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वहाँ पे इस्टेब्लिश करे, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट को कोई भी इंपोर्ट जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाना होता है तो वो श्रीलंका से रूटेड होके फिर वहाँ पे वहाँ से उसको उतार के फिर वहाँ से ला के फिर इंडिया पे लाया जाता है। तो बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर भी वहाँ पे होता है, और थोड़ा नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी वो ठीक नहीं है। तो गवर्नमेंट वो करना चाहती है। दूसरा है कि ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पे वो इस्टेब्लिश करे, सो दैट कि कनेक्टिविटी इंश्योर हो सके। लोग जनरल सिविलियंस भी वो है वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो सके, जा सके, आ सके। और साथ ही साथ जो मिलिट्री ग्रुप हैं या फिर नेवी हैं, या जो भी डिफेंस रिलेटेड पर्सन है, वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सके, वहाँ जा सके, आ सके। तीसरा है कि वहाँ पे टाउनशिपमेंट फोर्ट या इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर सके। गवर्नमेंट का मानना है कि वहाँ पे एक प्लांट, अर्बन डेवलपमेंट और इंडस्ट्री जोन, पावर प्लांट, वाटर, ये सब एस्टैब्लिश करे, सो दैट कि वहाँ के जो लोग हैं वो डेवलप हो सके। इसके साथ साथ ही गवर्नमेंट चाह रही कि ग्रेट निकोबार और अंडमान निकोबार को एक टूरिज्म हॉट स्पॉट के रूप में इस्टेब्लिश की जाए, जिससे क्या होगा कि लोग वहाँ पे घूमने आएंगे, और इस वजह से वहाँ पे वहाँ की इकॉनमी जो है वो बूम करेगी, और लोग वहाँ के तरक्की करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। और साथ ही साथ ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि ये स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि इंडिया के प्रेजेंस जो है वो नॉर्थ पैसिफिक रीजन में वो ज़्यादा मजबूत होगा।
क्योंकि तो ये सारे जो इम्पोर्टेंस जो गवर्नमेंट बताती है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में। अब जानते हैं कि क्या इशू एसोसिएट है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो एक्टिविस्ट हो गए या फिर कुछ सोशल साइंटिस्ट हो गए या अपोजिशन जो है वो क्या बोलती है इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे बड़ी जो उनका मानना है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होगा वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट का होगा, कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होंगे, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, कोरल रीफ जो है वो डैमेज होंगे, मैंग्रोव और मैरिन लाइफ जो है वो डैमेज होगी। और जैसे कि वहाँ पे मतलब लेदर टर्टल का जो एकमात्र जो एंडेमिक है वहाँ निकोबार आइलैंड का, वो उसका हो सकता है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए। दूसरा है कि जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है जैसे कि सैम्पुइन और निकोबारी, जो मोस्ट वर्नेबल ट्राइब ग्रुप है, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्या वो जहाँ पे वो रहते थे दूसरे जगह पे अगर उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो क्या उसी तरह से वो अपनी जीवन यापन कर पाएंगे? वो एक क्वेश्चन उठता है जो कि रैशनल भी है और सही भी। दूसरा कि डिजास्टर रिस्क, जैसा कि देखने को मिला था 2004 में कि जब अर्थक्वेक और साइक्लोन आई थी तो बहुत सारा डिजास्टर देखने को मिला था। और जो हमारा डिजास्टर रैंकिंग है उसमें वो 5th जोन में आता है, जो कि हाईली रिस्क जोन होता है। तीसरा है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी, ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट करती है और अनसर्टेन रिटर्न, मतलब इसका कुछ फिक्स रिटर्न नहीं है। वहीं पे कॉस्ट जो है वो 72,000 करोड़ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और वहीं पे लास्ट बात की जाए कि इसमें तो ये सारे जो है वो इश्यू एसोसिएट है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और जो बोल सकते हैं कि मेजर कंसर्न जो अपोजिशन और एक्टिविस्ट हो गए और सोशल साइंटिस्ट है उसका। तो ये सारा चीज़ तो हम देख लिए कि क्या क्या मतलब अपोजिशन का क्या कंसर्न है, सोशल एक्टिविस्ट का क्या कंसर्न है। अब देखते हैं कि जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि भाई क्लियरेंस के बारे में, कि क्या क्लियरेंस जो मिला था वो प्रॉपर मिला था या नहीं मिला था। जैसे कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की बात की जाए तो 2022 में जो MOEFCC होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंतर्गत इसको ऑब्जेक्शन था, उसके बावजूद भी उन्होंने इसको ग्रांट कर दिया गया था, मतलब क्लियरेंस ग्रांट कर दिया गया था, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। तो वही आर्गुमेंट क्या मतलब एक्टिविस्ट बोलते हैं कि भाई ये जो क्लियरेंस हुआ था वो सही से नहीं हुआ था, बस पास कर दिया गया था जल्दी जल्दी में। वहीं पे ट्राइबल राइट की कंसर्न की बात करें तो हम बात कर चुके हैं कि ग्रेट निकोबार जो होम जो हो गए, जिसके निकोबारिस हो गए या सैम्पेनीज हो गए, उससे कंसर्न नहीं किया गया था। उसका कंसर्न क्या बोलते हैं, उससे कंसल्टेशन नहीं किया गया था और उनसे बात नहीं की गई थी, ऐसा बोल सकते हो। कि जो FRA एक्ट, जो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट जो आता है मिला है ट्राइबल ग्रुप को, उसके अंतर्गत ये है कि आप कोई भी एक्टिविटी जब ट्राइबल लैंड पे करते हैं तो उससे पहले ग्राम सभा से एक परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ से परमिशन ना लेके गवर्नमेंट ऑफिसर ने क्या किया कि खुद ही वो साइन करके और क्लियर कर दिया, क्लियरेंस दे दिया, जो कि मॉरली सही नहीं है। और ऐसे देखा जाए तो कम से कम कंसल्ट तो करनी चाहिए मेरी माने तो। बाकी देखते हैं। उसके बाद लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो हुआ था उसमें पब्लिक हेयरिंग नहीं हुई और वो एलिजिबली डेफिसिट था, मतलब उसको सही तरीके से किया नहीं गया। अब बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो थे वो अवेलेबल नहीं है। जब लोग एक्टिविस्ट जो है वो RTI करते हैं तो उनको वो मिलता नहीं है, तो अवेलेबल नहीं है वो। एक क्या बोलते हैं उसको, कि RTI के अंतर्गत क्या होता है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स को नेशनल इम्पोर्टेंस के अंतर्गत आप उसको पब्लिक को शो नहीं कर सकते। तो उसी के अंतर्गत क्या किया गया, इसको रखा गया है सो दैट कि कोई पब्लिक अगर उसका डिमांड करे तो मिल लेना। उसके बाद स्ट्रैटेजिक और इकोलॉजिकल बैलेंस की बात की जाए तो वही प्रॉब्लम है कि भाई क्या ये जो प्रोजेक्ट है वो इन्वायरमेंटली, अगर सपोज दैट कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं तो क्या क्या ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होगा,
क्या हमें वो उतना रिटर्न्स प्रोवाइड कर पाएगा? तो ये सारे कंसर्न जो हैं वो और कंट्रोवर्सी इसके अराउंड चलती है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो एक बहुत ही एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड मैं ये भी मानता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कहीं हद तक ज़रूरी भी है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस मेंटेन करना होगा डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बीच। देखिए, एक एंड पे तो देखने को मिलता है कि ये प्रोजेक्ट हमें प्रॉमिस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, मैरीटाइम डोमिनेंस को, एनहांस करता है कनेक्टिविटी को एंड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो हमारा है इंडो पैसिफिक रीजन में उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। वहीं दूसरी तरफ ये एक सीरियस कंसर्न रेज करता है कि क्या इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल होगा, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में, डिजास्टर वल्नरेबिलिटी के बारे में और जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है उसके प्रोटेक्शन के बारे में। सो हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका मेजर चैलेंज है कि क्या ये बैलेंस कर पाएगा नेशनल इंटरेस्ट को, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को और ट्राइबल्स राइट को, जो कोएग्जिस्ट करके अगर ये प्रोजेक्ट की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट होगे, जो कि काउंटर चाइना को काउंटर करने के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका क्या विचार है? आप अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। धन्यवाद। एंड लास्ट लाइन के साथ मैं एंड करना चाहूँगा, नॉलेज ग्रो व्हेन क्वेश्चंस आर आस्क्ड, कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।